वैसे इस संसार में अनेकों सफल नारी हुई। द्रौपदी को ले लीजिए। जब द्रौपदी हस्तिनापुर से द्वारिका जाती थी, कृष्ण की 16,108 पत्नियां द्रौपदी के चरणों में बैठती थी और कृष्ण की 16,108 पत्नी द्रौपदी को कहती थी, द्रौपदी हम 16,000 पत्नी हैं और हमारा एक ही पति है, हम 16,000 मिलकर भी एक पति को प्रसन्न नहीं कर पा रही है ना। कुछ कृष्ण की स्थिति द्वारिका में कुछ ऐसी थी कि वो रात दिन रोते रहते थे। तो कृष्ण की पत्नियां कहती हैं कि हम 16,000 हैं लेकिन फिर भी एक पति है हमारा, उसे खुश नहीं रख पा रहे हैं, प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। और द्रौपदी तुम एक हो और तुम्हारे 5 पति हैं और पांचों को तुम प्रसन्न रखती हो, पांचों की तुम सेवा करती हो। हमें बताओ कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए। यह है सफल नारी। सफल नारी का राज क्या है, सार के रूप में यदि हम समझे, पिछले 2 दिन की कथा का सार यदि हम पकड़े, तो सफल नारी का राज, पहला राज क्या है कि एक सफल बाप की बेटी मनु महाराज की कन्या और उनके अच्छे संस्कार, एक, ठीक है। नारी सफल कब हो सकती है, जब कोई अच्छे परिवार में जन्म हो और उस परिवार में उन्हें संस्कार मिले हो, एक। और सफल नारी किसे कहते हैं, दूसरा, जो अपने पति की सेवा करती है। अपने पति की सेवा करने वाली पत्नी, ऐसी पतिव्रता नारी। कुछ लोग कहेंगे बस पति की सेवा करेंगे और कुछ करना ही नहीं है। यदि पति की सेवा करे और पति प्रसन्न हो जाए तो भगवान आपके घर पे पुत्र बनकर आ जाए। ये प्रसंग तो है ही जो हम सुनेंगे, लेकिन इतिहास में और एक प्रसंग है। अत्रि ऋषि की पत्नी अहल्या, सक्सेस नारी, चित्रकूट में रहते हैं। मां मंदाकिनी की पवित्र धारा के किनारे इनकी कुटिया है। लेकिन अनुसुईया अपने पति की इतनी सुंदर सेवा कर रही है, इतनी सुंदर सेवा, पति प्रसन्न है, पतिव्रता नारी है, स्वप्न में भी और कोई पुरुष को न देखना न सोचना। एक दिन नारद मुनि विचरण करते करते वैकुंठ पहुंचे और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि क्या चरण दबा रही हो, सेवा करना यदि सीखना है तो अनसुईया के पास जाओ। अच्छा, लक्ष्मी जी ने कहा ये अनसुईया मेरे से भी अच्छी सेवा करती हैं। बोले अनसुईया के सामने तुम कुछ नहीं हो। अनसुईया अपने पति अत्रि की इतनी अच्छी सेवा कर रही है कि उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। इतना सा सुनना था, लक्ष्मी जी का दिमाग बिगड़ा। तुरंत फोन उठाया और पार्वती को फोन किया और ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी को कॉन्फ्रेंस में लिया। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये नारद हमको क्या बोल रहा है। बोले क्या हुआ बहन। बोले वो अनसुईया का नाम तीनों लोकों में अमर हो रहा है और हमारे रहते हुए कोई आगे बढ़ जाए, हमारे रहते हुए किसी और का नाम हो जाए। तो वो दोनों कहने लगी हाँ सही बात है, बहुत बुरी बात है। बोले तो क्या करें। बोले काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन सखी परीक्षा कैसे ली जाए। बोले अपने अपने पतियों को भेजते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा सही बात है, मेरा तो सोते ही रहता है पूरा दिन। शिर दक्षाई में भी सो, गर्भ दक्षाई में भी सो, कारण दक्षाई में भी सो, बस सोने सोने के अलावा कुछ नहीं। और जब यहां आता है तो जीव जागो गोरा चांद बोले। खुद सो और दुनिया को जगाओ। तो देखो मेरा तो सोते ही रहता है। तो ब्रह्माणी कहती है मेरा तो बस तो वेद ही पढ़ते रहता है। पार्वती कहती है मेरा ध्यान में बैठा रहता है। ये तीनों को भेजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यद्यपि सृष्टि के ईश्वर, लेकिन पत्नी के सामने किसकी चलती है।
खंबा तोड़कर नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, हैं, जिसकी भ्रिकुटी भंग मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, लेकिन पत्नी के सामने तो आदमी ठंडा हो जाता है ना। पूरी दुनिया में विश्व विजय करके, राजा दिग्विजय करके घर पर आए, लेकिन घर आते ही अपना मुकुट पत्नी के चरणों में रख देता है कि मैं तेरी गाय, गाय भी बड़ी होती है, अब तो बकरी, मैं तेरी बकरी। तो भेजते हैं इन तीनों को। तीनों ने अपने अपने पतियों को जगाया। वेद पढ़ रहा था, वो ध्यान में था, ये सो रहे थे। तीनों को जगाया, बोले क्या सो रहे हो, जाओ हमारा एक काम करके आओ। क्या काम है देवी? बोले वो अनसुईया का नाम हो रहा है, बस ऐसे ही फिजूल है, उसकी कीर्ति बढ़ रही है, जाओ उनकी परीक्षा लेकर आओ। यहां से लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को भेजा, पार्वती ने शिव को भेजा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को भेजा, और तीनों एक चौराहे पर एकत्रित हुए। तीनों एक रोग के शिकार थे। तीनों ने कहा जो तोर गति वो मोर गति, मुझे भी मेरी पत्नी ने भेजा। उसने कहा मुझे भी मेरी पत्नी ने। तीनों चलते चलते आए चित्रकूट। अत्रि ऋषि घर पर नहीं थे और अनसुईया की परीक्षा करनी थी। रास्ते में ही सोच लिए कि परीक्षा क्या करेंगे। बोले काम करते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं, भिक्षा मांगेंगे और धर्म संकट में डालेंगे। तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर अनसुईया के आश्रम में, अत्रि घर पर नहीं, और भिक्षान देही, मां भिक्षान देही जब ऐसा बोलने लगे तो अनसुईया आई और भिक्षा देने लगी। तब इन तीनों ने कहा कि हम कोई साधारण साधु नहीं है, हम ऐसे वैसे दीक्षा नहीं लेंगे। तो भाई कैसे लेंगे, क्योंकि परीक्षा करनी थी। बोले आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगी तो ही हम भिक्षा लेंगे। अब निर्वस्त्र होकर अनसुईया भिक्षा दे तो पतिव्रता धर्म टूट जाए, और भिक्षा न दे फिर भी धर्म टूट जाए, धर्म संकट। लेकिन ये तो अनसुईया थी। अनसुईया ने उसी समय संकल्प किया कि मैं यदि पतिव्रता नारी हूं, यदि मैंने मेरे पति की अच्छे से सेवा की है और स्वप्न में भी पर पुरुष को देखा नहीं है, तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे बन जाए। इतना बोलते ही ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे बन गए। और एक दिन के लड़के के सामने निर्वस्त्र होकर भिक्षा देने में कोई पतिव्रता धर्म नहीं टूटता है। भिक्षा दे दी, भिक्षा हो गई, लेकिन ये तीन बच्चों का क्या करें। अनसुईया ने 3 पलने मंगवाए और पालने में तीनों को सुला दिया। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीता। पार्वती का फोन आया, તમાર ભાઈ હજી ઘરે નથી આવ્યા। આ हिंदी वाला नहीं समझे। अली तने कहूं તમારા ભાઈ હજી ઘરે નથી આવ્યા। हाँ તમારા ભાઈ નથી આવ્યા, તમારા ભાઈ થવા માંડ્યું। तीनों फोन में बात करने लगे कि हाँ भाई मेरा पति भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया, मेरा भी है। क्या हुआ होगा, 10 दिन से भेजा है। मैं सोच ही रही थी कि ये सोता हुआ ही अच्छा है, इसको मत भेजो, लेकिन भेजा तो अब देखो खो गए। क्या करे, चलो ढूंढने निकलते हैं। ये तीनों देवी अपने अपने पतियों को खोजने चली। ये तीनों देवी आई, पार्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी अनसुईया के आश्रम में चित्रकूट में पहुंची। अनसुईया को कहा मां आपने हमारे पतियों को देखा? बोले हमने नहीं देखा। आपके पति कौन? बोले ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अनसुईया ने कहा मैंने नहीं देखा। बोले नहीं, हमने हमारे पतियों को आपके घर पर भेजा था। बोले आपके पति नहीं आए। बोले मां हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, वो ब्राह्मण का रूप लेकर आए होंगे। बोले हाँ 10 दिन पहले 3 ब्राह्मण आए थे। बोले वही हमारे पति है, बताओ ना कहां पर है? तीनों पालने में सोए हुए हैं, जाओ ले लो। ये तीनों दौड़ कर गई, पालने में उठाया। 10 दिन का विष्णु गोद में ले लिया लक्ष्मी जी ने।
छोटा सा चक्र घूम रहा था, छोटी सी गदा थी, वो छोटा छोटा कमल था और वो रो रहा था और अपने पति को शांत कर रही थी। छोटे से शिव जी को भी उठा लिया पार्वती ने, छोटे से ब्रह्मा को उठाया, लेकिन तीनों पत्नी परेशान। पति तो मिल गए लेकिन ये रूप का हम क्या करेंगे। ये तीनों अनसुईया के चरणों में प्रणाम करती हैं और क्षमा मांगती हैं कि माँ हमें अभिमान हो गया था और इसलिए आपकी परीक्षा के लिए हमने हमारे पतियों को भेजा था, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पतियों को ओरिजिनल रूप में वापस ला दीजिए। अनसुईया ने कहा, संकल्प किया कि यदि मैंने मेरे पति की सेवा की है, स्वप्न में भी पर पुरुष को देखा नहीं है, तो ये तीनों के पति अपने अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाए। इतना बोलते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्नियों के गोद से कूद गए और खड़े रह गए। लेकिन तीनों ईश्वर ने अनसुईया को वादा किया कि आपने अपने पति की इतनी अच्छी सेवा की है, हम आपके घर पर आपका पुत्र बनकर आएंगे। ये है ईश्वर कहाँ प्रकट होता है, जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति होती है, जहां धर्म होता है, जहां आचरण होता है और जहां पत्नी अपने पति की सेवा करती है और पति अपने पत्नी का ध्यान रखता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।